नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे भारतीय साहित्य से जुड़ी और उड़िया भाषा की कृति काला हांडी की वास्तुशिल्प पर। काला हांडी कविता उड़िया भाषा की मार्मिक और हृदयस्पर्शी कृति है। प्रसिद्ध उड़िया कवि जगन्नाथ प्रसाद दास ने उक्त कविता में उड़ीसा के श्राप कहे जाने वाले काला हांडी पर प्रतीकात्मक टिप्पणी की है। जहाँ भी अकाल है वहीं काला हांडी है, जहाँ भी भूख बेबसी बेकसी है वह स्थान काला हांडी है, जहाँ मनुष्यता विकल हो जाए, लोग दाने दाने को मोहताज हो, वो जगह ही काला हांडी है। काला हांडी को उन्होंने दारिद्र्य की नायिका घोषित किया है। मानवता, सरकारी तंत्र, अभिजात्य वर्ग के गुप्त रहस्यों का भेदन करती यह कविता एक रचनात्मक उत्तेजना को उत्पन्न करती है। यह सोचने पर विवश कर देती है कि हम 21वीं सदी को पार कर गए हैं, उसके पश्चात भी आज काला हांडी जैसी समस्या भारतवर्ष के आगे क्यों मौजूद है। जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी के लिए जानी जाती है, वही उड़ीसा काला हांडी के रूप में दारिद्र्य और रोग की जन्म स्थली क्यों बनती चली जा रही है। आखिर ये बेबसी क्यों है? क्यों वहाँ की जनता के लिए किसी प्रकार की सुख सुविधाओं का इंतजाम नहीं है? हम ये कहकर के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि काला हांडी एक अकाल प्रधान क्षेत्र है। अगर वह अकाल प्रधान क्षेत्र है तो क्या वहाँ की जनता के लिए कुछ करना सरकार की जवाबदेही नहीं है? अवश्य है, लेकिन जब सरकारी तंत्र ही इन सब चीज़ों से उदासीन है, वो मात्र आने वाले ग्रांट को लेकर के ही अपनी सारी चर्चाएं करता है और ज़मीनी स्तर पे हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो इसे क्या समझेंगे। और ये अकेली अवस्था सिर्फ काला हांडी की नहीं है। काला हांडी के प्रतीक के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ भी जनता भुखमरी से मरती है, उन सब प्रांतों, उन सब क्षेत्रों का एक संघर्षात्मक रूप काला हांडी है। कविता की शुरुआत बहुत ही मर्मस्पर्शी है, ध्यान दें। मानचित्र को दूर कर दो, अब वहां जाने के लिए नहीं जरूरत हेलीकॉप्टर की, जहां भी अकाल है वहीं है काला हांडी। मानचित्र पर जगह देखने से कुछ नहीं होगा। मानचित्र पर हम स्थान को तो पहचान सकते हैं, लेकिन उस स्थान की कमियों का निदान तो हमें मानचित्र में प्राप्त नहीं होता। हमें उस निदान के लिए स्वतः प्रयास करने पड़ते हैं। इसी कारण यहाँ पर लेखक कहता है कि हेलीकॉप्टर से जाने की आवश्यकता नहीं है। हेलीकॉप्टर में बैठकर सरकारी अमला जांच की मांग करता है, जा करके घटना स्थल का मुआयना करता है और नतीजा ढाक के 3 पार, कोई कुछ नहीं करता। इसीलिए अंततः कवि को यह कहना पड़ता है, जहाँ भी अकाल है वही है काला हांडी। जहाँ भी भुखमरी है, जहाँ भी अकाल है, जहाँ भी जनता रोगों से ग्रसित है, भुखमरी से मर रही है, वो हर स्थान काला हांडी है। इंद्र ने मुंह फेर लिया उधर से, नहीं रहे पेड़ों पर हरे पत्ते, सारा गांव शमशान बन गया, जमीन फटी, नदी की रेत भी सूखी, हो गई असफल योजनाएं, सीमा रेखा दरिद्रता की खिंचती चली गई। काला हांडी है जहां भी देखो, पंजर की हड्डियों में धसी आंखों के कोठरों में, शरीर ढांकने में असमर्थ चीथड़ों में, बंधक पड़े कांसे के बर्तनों में, फूंस के घर के उधड़े छप्पड़ों में, मिट्टी की हांडियों के सर्वस्व में। इंद्र भगवान जल के देवता हैं। जब इंद्र भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो वर्षा बंद हो जाती है और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। काला हांडी ने ऐसा कौन सा अभिशाप दिया है, या वहां पे ऐसा क्या घटित हुआ कि इंद्र वहां से रुष्ट हो गए हैं। इसी कारण ना जल बरसता है, ना पेड़ों पर हरे पत्ते हैं, हरियाली का तो कहीं नामो निशान नहीं है। जो गांव कभी गुलजार हुआ करते थे,
वो गांव आज शमशान के समान शांत प्रशमित वातावरण में बदल चुके हैं। नदियां सूखती जा रही हैं, जमीन पर कटी फटी रेखाएं उसके होने का अस्तित्व जताती हैं, लेकिन जल की एक बूंद भी उसमें प्राप्त नहीं होती। मृग मरीचिका से यह जीवन जिया जा रहा है। जहां भी देखो वहीं दारिद्रता और गरीबी का चरम पराकाष्ठा पर दिखाई देता है। किसी भी इंसान को देख लो, वो अकाल मृत्यु की ओर ग्रसित होता प्रतीत होता है। आंखें धसी जा रही हैं, मांस ढल गया है, हड्डियों का ढांचा ही बचा है, शरीर ढकने के लिए कपड़े कम पड़ रहे हैं, सर के ऊपर छत बनाए रखना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। बस दो मिट्टी के बर्तन हैं, उन्हीं हांडियों में जो जीवन है उसी से जिंदगी चल रही है। ऐसी मार्मिकता, ऐसा वर्णन किसी और काव्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा जल्दी। धन्यवाद।